मैं विनय, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया है। ये टॉपिक हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर टुडेज लाइफ में ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी टॉपिक्स को लेकर अपनी वीडियोस को आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, पर्सनालिटी को डेवलप करना आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसलिए आप इस वीडियोस को पूरा देखिए। दोस्तों, पर्सनालिटी को डेवलप करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनालिटी होती क्या है। व्हाट इज पर्सनालिटी? दोस्तों, पर्सनालिटी वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज के पर्सोना वर्ड से ली गई है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है मुखौटा यानी फेस मास्क। दोस्तों, आप ही बताइए, कोई व्यक्ति फेस मास्क या मुखौटा क्यों लगाता है? वो इसलिए लगाता है क्योंकि उस मुखौटे के किरदार से उसे प्यार होता है। वो मुखौटा का किरदार चाहता है, उसके गुणों को चाहता है। वैसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती है। तो दोस्तों, हम पर्सनालिटी चीज को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हमें किसी को देखकर लगता है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो उसके शक्ल की, उसके फीचर्स की मुखौटा को हम अपने ऊपर लगाना चाहते हैं। इसे पर्सनालिटी कहते हैं, यानी अपनी इंडिविजुअलिज्म को निखार लेना, इस साँचे में निखार लेना, इस तरह निखार लेना जैसा कि हम चाहते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहूं तो पर्सनालिटी का मतलब है अपना खुद का रिफ्लेक्शन। अगर हम खुद को आईने में देखते हैं तो वो हमारी हो गई इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनालिटी, द रियल पर्सनालिटी। तो दोस्तों, खुद को आईने में देखकर आप कैसा फील करते हैं, वही आपकी पर्सनालिटी है। इसे आप सुधार सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या हुई? अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बिहेवियर ट्रेट्स सच एज योर interpersonal relationship, your attitude towards your life, and also the physique and your fit body. दोस्तों, पर्सनालिटी की जब भी बात होती है ना, लोगों के दिमाग में हमेशा एक ही चीज दौड़ती है कि पर्सनालिटी मतलब लुक एंड लुक। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। सी, पर्सनालिटी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज आउटर पर्सनालिटी एंड सेकेंड वन इज इनर पर्सनालिटी। दोस्तों, हम लोग जब किसी की हाइट को देखकर बोलते हैं व्हाट अ पर्सनालिटी, किसी की हेल्थ को देखकर बोलते हैं, किसी की ब्यूटीफुलनेस को देखकर बोलते हैं, किसी की स्मार्टनेस या फिर किसी के अपीयरेंस को देखकर बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो गई हमारी आउटर पर्सनालिटी। बट फ्रेंड्स, अगर हम इनर की देखें तो इनर एक व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोगों के समझ में आता है एंड लोग सबसे ज़्यादा इनर पर्सनालिटी से ही प्यार करते हैं, राइट? उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ गई? पहला स्मार्टनेस आ गया लोगों का, दूसरा मैनर्स और डिसिप्लिन्स आ गया, ठीक है, कैसे वो मैनर्स में रहता है, कैसे वो दूसरों को ट्रीट करता है, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे वो बात करता है, उसका उठना बैठना कैसा है, ये सभी चीज़ें दोस्तों उसकी इनर पर्सनैलिटीज़ के पार्ट हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो तरह की पर्सनालिटीज होती है और हमें दोनों पे काम करना है अगर हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। फाइन। सो जैसा कि हम लोग ने पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ जाना, तो मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि इस पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि गुड पर्सनालिटी की क्या क्या साइंस है। मतलब अगर आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है तो उसके साइंस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं बताता हूं, देखिए, सबसे पहले अच्छी पर्सनालिटी की सबसे पहली जो साइन होती है वो ये होती है कि गुड फिजिक एंड अ हेल्दी बॉडी। दोस्तों, बॉडी अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आती है पोस्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी की पोस्चर कैसी है? कोई ऐसे झुक के चलता है, कोई ऐसे सीना तान के चलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे बातें करता है, बातें करते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये सभी चीज़ें, वो हाथ पैर कैसे हिलाता है, वो चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद आता है दोस्तों उसकी कम्युनिकेशन स्किल, वो बातें कैसी करता है, वो कैसे वो लो ट्यून में बात करता है,
हाई ट्यून में बात करता है या वो कैसे बात करता है। उसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वो किसी सिचुएशन में कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है। मान लो कोई एडवर्स सिचुएशन आ गया तो उसमें वो कैसे हैंडल करता है। कोई कमेंट उसे करता है तो उस कमेंट को वो कैसे अटैक किए बिना उसे टैकल करता है। ये सभी चीज़ें दोस्तों किसी भी गुड पर्सनैलिटी की साइंस होती है। अगर आपने इन सभी चीज़ों में काम कर लिया तो यू हैव द गुड पर्सनैलिटी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा आपको वो होती है कि योर फुल कंट्रोल ओवर योर बॉडी एंड योर माइंड। बिकॉज आपको पता होगा कि इफ़ कोई एडवर्स सिचुएशन हमारी लाइफ में हमेशा आती है, आप किसी भी जगह चले जाओ, बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में नई नई आती है। तो जब भी हम किसी नई राह पे, कोई स्टूडेंट है कोई कोर्स करने जा रहा है, या फिर कोई वर्कमैन है वो किसी ऑफिस में जाता है, तो बहुत तरह के चैलेंजेस उसे फेस करने को मिलते हैं। तो उन चैलेंजेस में, उन एडवर्स सिचुएशन में वो कैसे अपने बॉडी को कंट्रोल रखता है, वो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, हाउ टू डेवलप अ पर्सनैलिटी। तो दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर गुड सेंस and your good behavior and also your good physics. It can be defined as the improving your inner and outer factor, that is improve your behavioral traits such as interpersonal relationship, your communication skills, maintaining the social ethics and also your health and fitness. Then you can develop your personality. Fine दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये सब बात कर रहा हूँ आप सबसे, मेरा इसमें पर्पस एक ही है, क्योंकि आज के दौर में क्या होता है, लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियां होती है, लोग पढ़ाई लिखाई बहुत करते हैं, लेकिन स्टिल जब वो जॉब के लिए जाते हैं ना, तो जॉब में उनको अनसक्सेसफुल मिलता है। क्यों ऐसा होता है? वाई? वो रिग्रेट करते हैं कि इतना सारा हमने डिग्री लिया, इतना सारा हमने पढ़ाई किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अनसक्सेसफुल ही हाथ लगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं उनकी सॉफ्ट स्किल में, उनकी पर्सनालिटी में कोई ना कोई खुद रहता है। यस दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी, जैसे मान लीजिए कुछ कोर्सेज की मैं नाम लेता हूं, जैसे सीए की कोर्स है, सीएस है, इन सभी बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज में भी, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज उसमें इंक्लूडेड होते हैं जो उन्हें क्वालिफाई करने के बाद या मीनवाइल द कोर्सेज उन्हें करनी पड़ती है। वो कुछ दिन का या कुछ महीने का ट्रेनिंग होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसा होता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हमने बचपन से ही अंडर एस्टिमेट कर रखा है। तो रिग्रेट हमें खुद पे करना चाहिए कि हमने इस पे कभी फोकस नहीं किया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप अभी भी देर नहीं हुई, अगर आप चाहते हो कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको बहुत तरह के टिप्स देंगे कि किस तरह से पर्सनालिटी को आप डेवलप कर सकते हो। और भीड़ में आप अपने को अकेला पाओगे, भीड़ में आप अकेले हो जाओगे, कोई भीड़ आपका तुलना नहीं कर पाएगा, आपसे कंपेयर नहीं कर पाएगा, आपके पास एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं हमारे लाइफ में जो हम लोग ने कभी सुने थे बट उसे अनसुना कर दिया, उससे कुछ सीखा नहीं। तो दोस्तों मैं आप दो महानुभावों का आपको नाम बताने जा रहा हूं। दे आर द ग्रेट पर्सन्स, हैट्स ऑफ टू देम। दोस्तों पहला नाम है चार्ली चैपलिन। आपने उनके बारे में तो सुना ही होगा। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया। कैसे, ये बता सकते हैं आप? उन्होंने इस पूरी दुनिया को हंसाया खुद पे हंस के। आपको पता होगा जब चार्ली चैपलिन 6 साल के थे ना, तो उनकी माँ जो थी वो पेट पालने के लिए, अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, खुद का पेट पालने के लिए वो स्टेज में शोज करती थी, प्लेस करती थी। अचानक प्लेस में शोज करते करते उनकी आवाज़ चली गई दोस्तों, वो गूंगी हो गई। उसी वक्त ऑडियंस चिल्लाने लगे और काफ़ी शोर मचाने लगे। प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने कि उन्होंने टिकट का पैसा दिया और वो बिना शो देखे चले जाएंगे। तो उस समय ना प्रोड्यूसर मैनेजर थे जो चार्ली को उनकी माँ का एक्टिंग करते हुए एक बार देखे थे। वो जानते थे चार्ली हैज़ द कैपेसिटी टू एंटरटेन द ऑल ऑडियंस। उन्होंने चार्ली को बुलाया और बोला, बेटा गो एट द प्लेस ऑफ योर मॉम
एंड शो हाउ यू कैन कॉपी योर मॉम। उन्होंने किया, बहुत बखूबी किया। उस वक्त फर्स्ट टाइम था जब चार्ली ने एक बड़ी भीड़ को हंसाया, मात्र 6 साल की उम्र में। उसके बाद से चार्ली की ख्याति बढ़ती गई, वो फेमस होते गए और उन्होंने कई सारी मूवीज़ की, हॉलीवुड की मूवीज़ किए एंड उन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। क्यों? और अभी भी दोस्तों हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड जितने भी कॉमेडियंस हैं ना, सब उन्हीं को देखकर इंस्पायर्ड होते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी क्या थी दोस्तों? उनमें ऐसी क्या बात थी जो लोग उन्हें अभी तक याद रखते हैं? उसका रीजन ये है दोस्तों कि उन्होंने खुद पे हंसना सीखा। दैट इज द ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ योर पर्सनैलिटी दोस्तों। देखिए, जब हम लोग अपने ऊपर हंसते हैं ना, तो दुनिया हंसती है, लेकिन उस हंसी में ना हमारी तारीफ होती है। तो अपने पे हंसना सीखो दोस्तों, ये उनकी पर्सनैलिटी की एक बहुत बड़ी साइन थी। और वो एक बहुत बड़ा मैसेज हमें दे के गए कि अगर हम खुद पे हंसने लगेंगे ना, तो लोग हम पे हंसेंगे जरूर, लेकिन हमारे टैलेंट पे हंसेंगे, ना कि हमारे पर्सनैलिटी पे। दोस्तों दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे, आप सबको उनके बारे में पता होगा। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी साउथ इंडिया के एक साउथ मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए थे। बहुत ही गरीब थे दोस्तों, इतने गरीब थे कि वो घर घर जाकर अखबार बांटते थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे वो इसी तरह छोटे मोटे काम से इकट्ठा करते थे दोस्तों। लेकिन आज अब हम लोग सब जानते हैं कि वो किस पोस्ट में चले गए थे और उन्होंने क्या क्या हमारे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए किया, जो कि सच पे हैट्स ऑफ टू दैट मैन। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। वो मिसाइल एक्चुअल में थे, वो मिसाइल लॉन्च किए थे और साथ ही में वो हमारे इंडिया के लिए भी एक मिसाइल थे और हमारे लिए एक मिसाल है। दोस्तों मैं उनके बारे में बताते बताते आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर उनकी पर्सनालिटी को आप देखो तो क्या है उनकी पर्सनालिटी। एक नॉर्मल हाइट, ओके, फेयर कॉम्प्लेक्शन तो है नहीं, लेकिन इनके बावजूद भी दोस्तों उनकी पर्सनालिटी की दुनिया तारीफ करती है, दुनिया मिसालें देती है। तो प्लीज़ दोस्तों, सबसे पहले पर्सनालिटी को डेवलप करने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। बिकॉज लाइफ खुश रखने का ना 2 ही तरीका है। पहला ये, जो हासिल है ना उससे प्यार करना सीखो, और जिससे प्यार है उसे हासिल करना सीखो। तो कोशिश जारी रखो दोस्तों, लेकिन खुद से प्यार करने के साथ साथ खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। तो इसी के दौरान मैं ये लेक्चर में ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आपकी इजाज़त चाहता हूँ। फिर आऊँगा आपके इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बी सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ। नमस्कार दोस्तों।